हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूँ जो एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी के बेस पे आपका एग्जाम कुछ ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, जिससे आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मैंने ये क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था कि आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा। मीन्स कहने का मतलब है आप लोग जितना कठिन एग्जाम को समझते हैं उतना कठिन एग्जाम होता नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब यही हुआ कि बड़े बड़े क्वेश्चनों को क्या करते हैं आप याद करना स्टार्ट करते हैं। याद करना क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। और वहीं पे बात किया जाए, जैसा कि आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन ले लिया जाए तो केवल उसका पर्पस समझिए क्या कहता है, ठीक है। तो उनको टॉपिक को याद करिए, तब आप जिंदगी भर कभी भूलने वाले नहीं हैं और उन्हीं क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस पे आने वाले हैं इस बार। कहने का मतलब है आप देखे होंगे अगली नेक्स्ट सेमेस्टर में भी कितना इजी आया था एग्जाम सेंटर पे, मतलब जो क्वेश्चन आए थे आपके, ठीक है, काफ़ी इजी थे। मतलब हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता, हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं, केवल इजी क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो कभी हम सोचे नहीं होते कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, और वही अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको देखने को मिल भी सकता है। चलिए बात करें, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से, तो यहाँ पे बात किया जाए, जैसा कि आप लोग को एक चीज़ मैं और नोटिस किया था कि जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, यानी फरवरी में, मतलब फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है 10 या 15 के बाद ही, ठीक है। तो आप लोग का अभी कोई भी उसकी सूचना नहीं आई है, ठीक है, कंफर्म की, और कोई भी सूचना आती है तो मैं आप लोग को लेटेस्ट तुरंत बताने की कोशिश करूंगा। चलिए बात करें, जैसा कि आप लोग को क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन आपका कौन सा बनता है तो देखेंगे, तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के बारे में। मींस कहने का मतलब है प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल क्या होता है, इनके बारे में, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके लाभ और हानि क्या होते हैं, ये सभी टॉपिक याद करना है आपको। कहने का मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, पीपीसी जिसे बोलते हैं, ठीक है, इन्हें शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, पीपीसी के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हें याद रखना, बिल्कुल भूलना मत। पीपीसी क्या होता है, इनके बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या फिर कहने का मतलब है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट वहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आगे बात किया जाए, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के बीच में तत्वों का वर्णन कीजिए, मतलब एलिमेंट्स जिसे बोलते हैं, इनके बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है, और इसके बीच में अंतर क्या होते हैं, इनके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को समझाइए तथा लक्षणों का वर्णन कीजिए। जो प्रोडक्शन होता है उसका क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, उसको उद्देश्य क्या होता है, इसके लाभ क्या होते हैं, इसके हानि क्या होते हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में वर्णन करना, मतलब लिखना है। और वहीं पे इसके लक्षण क्या होते हैं, कारक जिसे बोलते हैं, ठीक है, इनके बारे में आप लोग को भी वर्णन करना है, मतलब याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, बैच प्रोडक्शन क्या बोलते हैं, मास प्रोडक्शन क्या होता है, यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है, इनके बारे में वर्णन कीजिए। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने क्या बताया था, मास बैच प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ आता था कि जब कोई जॉब क्या होता है आपका नंबरिंग वाइज, यानी कहने का मतलब है कोई फिक्स कर दिया जाता है, उसका सीरियल फिक्स कर दिया जाता है, तो किसके अंतर्गत आते हैं, वो बैच प्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। और वहीं पे बात किया, जैसा कि आप लोग को मास प्रोडक्शन मतलब जो क्या होते हैं बड़े पैमाने के अंतर्गत, मतलब बड़े पैमाने के अंतर्गत प्रोडक्ट को नापा जाता है, बनाया जाता है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आते हैं, मास प्रोडक्शन, मतलब क्या होता है, मास प्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट यूनिट, यूनिट को मैंने बताया था इकाई उत्पादन, इकाई उत्पादन के अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट हमारा बना प्रोडक्शन किया जाता है वो किसके अंतर्गत आते हैं, यूनिट प्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा तो आपको डिफिनीशन लिखना है, ठीक है, तीनों में से क्या हो सकता है आपका संक्षिप्त वर्णन करने के लिए भी आ सकता है तीनों टॉपिक, तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा याद कर लेना है। नेक्स्ट बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्शन मतलब निरीक्षण क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को याद कर लेना, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निरीक्षण का उद्देश्य, लाभ और हानि क्या होती हैं, इनके बारे में आप लोग को तो बिल्कुल याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए आगे, इंस्पेक्शन के कितने प्रकार के होते हैं तथा प्रत्येक में विस्तार कीजिए, मतलब निरीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, इनके पूरा टाइप के बारे में भी आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, इनके बारे में वर्णन करना, मतलब गुणवत्ता नियंत्रण जिसे बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं। और वहीं पे बात किया जाए इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से उत्पन्न होते हैं,
इनके भी बारे में पूर्ण रूप से आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, कास्ट एस्टिमेशन को परिभाषित कीजिए। कास्ट एस्टिमेशन क्या होता है? कास्ट एस्टिमेशन, इनके बारे में तो आप लोग को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, जिसे बोलते हैं हम क्या, लागत आकलन। जब हमारा प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो जो भी प्रोसेस होता है उसमें जो लागत लगती हैं उनका आकलन किस प्रकार से करते हैं, इनके बारे में आप लोग को ध्यान देना है। उनके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कास्ट एस्टिमेशन का कार्य क्या होता है, इन सभी टॉपिक के बारे में आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, जैसा कि आप लोग को ISO जिसे बोलते हैं, ISO 9000 के बारे में और ISO 1400 क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से बताना है और याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना। मतलब ISO 9000 और ISO 1400 क्या होता है, इनके बारे में मैंने पूर्ण रूप से लिखवाया भी था। ठीक है, जो भी PDF प्राप्त किए हैं उनको भी PDF में भी है सारा क्वेश्चन टॉपिक, और लेक्चर्स भी मैंने प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, ओवरहेड का वर्गीकरण कीजिए। ओवरहेड क्या का विस्तार किस प्रकार से किया जाता है, ओवरहेड जिसे बोलते हैं। ठीक है, ओवरहेड क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, मेंटेनेंस जिसे बोलते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस का उद्देश्य क्या होता है, इसके प्रकार और महत्व बता दीजिए। मेंटेनेंस जिसे बोलते हैं, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, यानी छोटा छोटा डिफिनीशन के लिए भी आ सकता है, ब्रेक मेंटेनेंस क्या होता है, शेड्यूल मेंटेनेंस क्या होता है, और वहीं पे प्रोडक्टिविटी क्या होता है, मेंटेनेंस क्या होता है। ठीक है, इनके भी बारे में वर्णन करने के लिए भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, वहीं पे अधिनियम के बारे में संक्षिप्त वर्णन करने के लिए आ सकता है। मतलब अधिनियम जिसे बोलते हैं, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक पूछ सकते हैं, फैक्ट्री एक्ट मतलब कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया, इसके लाभ क्या होते, मतलब क्या होते हैं, हानि किस प्रकार से होती है, इनके बारे में वर्णन करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट बात किया जाए, वहीं पे अधिनियम जिसे बोलते हैं। ठीक है, इनसे भी रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन याद करने के लिए आ सकता है, मतलब देखने को मिल सकता है एग्जाम के बेस पे, तो इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात किया जाए, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट मतलब क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम क्या होता है, इनके भी बारे में आप लोग को पढ़ लेना है। नेक्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल क्या होता है, इनके भी बारे में। नेक्स्ट बात किया जाए, वहीं पे वाटर पॉल्यूशन, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होने वाला का क्वेश्चन है। वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट क्या होता है, इनके भी बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, वहीं पे नेक्स्ट हमारा काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है, उत्पादन योजना के उद्देश्य की विवेचना कीजिए। जो उत्पादन प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसका योजना का उद्देश्य पर्पस क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया जाए, QC क्वालिटी कंट्रोल जिसे बोलते हैं, QC क्या होता है, इनको टूलों को लिखिए, मतलब कौन कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं, और गुणवत्ता स्तर की विवेचना कीजिए। मतलब किस प्रकार से हम किसी प्रोडक्ट को नापते हैं, किस प्रकार से उसकी गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं, इनके भी बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से याद कर लेना है। नेक्स्ट में भी बात किया जाए, आप लोग का जो 13 वाला क्वेश्चन है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट बात किया जाए, वहीं पे 14 वाला क्वेश्चन TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को तो बिल्कुल याद कर लेना है। नेक्स्ट बात किया जाए, रूटिंग एंड शेड्यूलिंग के कार्यों का वर्णन कीजिए। रूटिंग एंड शेड्यूलिंग मैंने बताया था आप लोग को, लेक्चर्स भी प्रोवाइड किया जाता है और PDF में भी सारा टॉपिक है, तो वहाँ से आप जाके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया जाए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार इसी से रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या बोला, घरेलू उपयोग के किसी नवीन उत्पादन की लागत आकलन की विधि का पर वर्णन कीजिए। क्या होता है कि आप घरेलू उपयोग कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर किसी सामग्री को यूज़ करते हैं, तो उसके जो प्रोडक्ट मतलब क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उनमें जो लागत होते हैं, खर्च उत्पन्न होते हैं, इनके बारे में आप लोग को किस प्रकार से कौन कौन से खर्च आते हैं, ठीक है, इनके बारे में आप लोग को वर्णन कर लेना है, मतलब याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अवमूल्यता क्या होता है, इसके बीच में गणना क्या मतलब गणना कीजिए और इसका प्रोसेस भी बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को इतने क्वेश्चन सारे क्वेश्चन थे और ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर आप PDF में ढूंढिए। अगर PDF में नहीं मिलता है क्वेश्चन तो आप लेक्चर्स देख लीजिए, लेक्चर्स में भी नहीं मिलता है तो आप कमेंट करिए, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने की कोशिश जरूर करूँगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।